सो गाइस आजकल आप सभी लोग गाइस हर जगह गिबली 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 आर्ट गिबली स्टूडियो गिबली गिबली आर्ट स्टूडियो गिबली का नाम सुनोगे। फिर चाहे व्हाट्सएप में हो, फेसबुक में हो, इंस्टाग्राम ट्विटर में हो, जहाँ देखो गाइस गिबली आर्ट ही गिबली आर्ट चल रहा है। लेफ्ट देखो गिबली आर्ट, राइट देखो गिबली आर्ट, ऊपर देखो गिबली आर्ट, नीचे देखो गिबली आर्ट, सब जगह भाई गिबली आर्ट ही चल रहा है। और ये गिबली आर्ट किस खेत की मूली है भाई? आखिर ये चीज है क्या? ये एआई ने आजकल इतना कमाल क्यों मचा रखा है? और ये एआई इन चीज को ला कहाँ से रहा है? और ये किससे रिलेटेड करती हैं? ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपको ये सारी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और वीडियो को एंड तक देख लेना अगर कुछ भी मिस करना नहीं चाहते हो। तो गाइस जैसे आप लोग को पता है यार, स्टूडियो गिबली ये जो बिलॉन्ग करता है वो करता है जापान से, ठीक है? हैं जापान में 2 लेजेंड हैं जिनका नाम है यहाँ पे, ये जो नेम है भाई से बिलोंग, तो गाइस ये जो स्टूडियो बिलोंग्स करता है जापान से। और यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि गिबली का मतलब क्या होता है। देखिए गाइस, गिबली ये जो वर्ड है वो इटालियन वर्ड से आया हुआ है और जिसका स्ट्रेट फॉरवर्डली मीन होता है हॉट डेज़र्ट विंड। इसका मतलब होता है, जिसका आप समझ ही गए होंगे, रेगिस्तान की गर्म हवा, गर्म रेगिस्तान की हवा या रेगिस्तान की गर्म हवा, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है? ये इसका मतलब होता है गिबली का मतलब, ठीक है? गिबली जो है, स्टूडियो गिबली जो है, एनिमेशन वर्ल्ड में एक इतना बड़ा नाम है भाई जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। और ये नाम जैसे मैंने आपको बताया जापान से बिलॉन्ग करता है। और यहाँ पे इसका जो मतलब है, इस वर्ल्ड का जो मतलब है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस अब यहाँ पे बात करते हैं, गाइस की थोड़ी-सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि गाइस स्टूडियो गिबली आया कहाँ से है भाई, ठीक है? इसको किसने ढूँढा, किसने इसकी स्थापना करी, सारी चीज़ें। तो देखिए गाइस, जापान में 2 लीजेंड्स हैं, हाँ भाई लेजेंड ही बोलूँगा यार, जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी। तो गाइस यहाँ पे जापान में 2 लीजेंड हैं जिनमें से एक का नाम है हायाओ मियाज़ाकी और दूसरे का नाम है ताओ ताकाहाता। तो ये 2 लीजेंड हैं गाइस जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी 1985 में। अगर मैं यहाँ पे ऑफ़िशियली बोलूँ तो इसकी स्थापना हो चुकी थी 1984 में, जब ये दोनों लीजेंड गाइस यहाँ पे मियाज़ाकी यहाँ पर काम कर रहे थे अपने प्रोजेक्ट में, जिसका नाम था नौसिका ऑफ द वैली ऑफ द नेचर। इस प्रोजेक्ट पे जब ये काम कर रहे थे और जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तब इन्होंने जब इसको लॉन्च किया, इस मूवी को जब लॉन्च किया गाइस, ये इतना ज़्यादा यहाँ पे फेमस हुई थी वर्ल्ड वाइडली, इसको इतना ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था गाइस, तब जाके इसकी सफलता के बाद गाइस इसको यहाँ पर इन्होंने स्टूडियो गिबली की स्थापना करी थी 1985 में। तो यही 2 थे जिन्होंने इस गिबली की स्थापना करी थी 1985 में, या फिर आप बोल सकते हो ऑफ़िशियली 1984 में इसकी स्थापना हो गई थी, क्योंकि भाई ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था। इसके बाद ही यहाँ पर इनकी ऑफ़िशियली स्थापना इन्होंने करी थी। मैं आपको बताता हूँ इनकी जो फर्स्ट मूवी थी, या इनकी जो ये जो गिबली स्टूडियो की स्थापना होने का जो इनकी पहली जो मूवीज़ थी, उस मूवी का यहाँ पे नाम था जो 1986 में जो यहाँ पे रिलीज़ हुई थी, और इस मूवी का नाम था यहाँ पे लापुता कासल इन द स्काई। तो ये भी एक वन ऑफ द फेमस मूवीज़, एनिमी मूवीज़ में से है, जो यहाँ पे गिबली स्टूडियो ने भाई बनाई थी, ठीक है? अब देखिए गाइस, जब भी आप लोग कोई चीज़ फ़ेमस चीज़ के बारे में सुनते हो, हर एक चीज़ के बारे में देखते हो, तो हर एक चीज़ का यहाँ पे, फिर चाहे कम्युनिटी हो, फिर ये यहाँ पे ऑर्गनाइज़ेशन हो, उनका एक यहाँ पे यूनिक चीज़ होती है, इनकी एक स्पेशलिटी होती है हर एक चीज़ में। तो वैसे ही स्टूडियो गिबली की भी एक यहाँ पे स्पेशलिटी थी, जो इनको आजकल के मॉडर्न और यहाँ पे टेक्निकली और यहाँ पे हाईली रोबोटिक्स बेस्ड चीज़ों से अलग करती है, वो थी इनकी हैंड ड्रॉ। मीन्स यहाँ पे कहने का बात है, देखिए गाइस, इनकी जो भी सीरीज़ होती है, इनकी जो भी मूवीज़ होती हैं, वो 100% यहाँ पे हाथों से क्राफ्ट करी गई। तो इनका एक सिंगल फ्रेम यहाँ पे हाथों से ड्रॉ करते हैं, जैसे कि आप पीछे इमेज में देख सकते हो। 100% चीज़ें भाई खुद से क्राफ्ट करते हैं, खुद से ड्रॉ करते हैं। एक फ्रेम हो, फिर चाहे कोई यहाँ पे डांसिंग सीन हो, फिर यहाँ पे एक रोमांसिक सीन हो, या फिर एक बैटल सीन हो, हर एक चीज़ को यहाँ पे खुद से ये ड्रॉ किया जाता है और फिर इसको यहाँ पे एक मूवीज़ का फ्रेम दिया जाता है। फिर चाहे भाई से बूँद गिरने, वाटर ड्रॉप का ही क्यों ना सीन हो, वो खुद से ये हाथों से ड्रॉ किया जाता है। तभी तो इनके सीन जो है भाई 100% रियलिस्टिक यहाँ पे लगते हैं, ठीक है? तो गाइज़ यहाँ पे अब मैं जिनकी नेक्स्ट चीज़ में बात करता हूँ, जिनकी यूनिक चीज़ है वो है, तो इनका जो बैकग्राउंड और जो एटमॉस्फेयर है। तो गाइज़ आपने जब भी इनकी मूवीज़ देखी होगी, अभी मैं वैसे इनके आगे जो फ़ेमस मूवीज़ हैं उनका नाम भी बताऊँगा और वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। उनमें जो आपको बैकग्राउंड और जो एटमॉस्फेयर मिलेगा, वो इनका जो एटमॉस्फेयर और बैकग्राउंड होता है वो 100% फुलफ़िल होता है, 100% भरा हुआ होता है लश लैंडस्केप से।
अब जिन लोगों को लस लैंडस्केप के बारे में नहीं पता है, मैं उसको भी बता देता हूँ, उनको भी ये जानकारी थोड़ी-सी दे देता हूँ। देखिए लस लैंडस्केप का मतलब ये होता है कि एक आपको ऐसा बैकग्राउंड तैयार करके देना जिसमें पेड़-पौधे, हरे मैदान, हरी-भरी चीज़ें और हेल्थी पेड़-पौधे, मतलब 100% जिसमें आपको खुशहाली वाला ग्रीन चीज़ें दिखाई देती हैं, 100% नेचर से भरी चीज़ें जो होती हैं, उसको ही लस लैंडस्केप बोला जाता है। तो ये इनका जो बैकग्राउंड में होती चीज़ें हैं, वो है लस लैंडस्केप से भरी हुई इनका बैकग्राउंड मिलता है। और अगर आपने इनकी मूवीज़ देखी होंगी तो इनके जो इंटीरियर घर के इंडोर सीन होते हैं, उसमें भी गाइस आपको एक कॉज़ी हाउस का यहाँ पे 100% वो स्ट्रक्चर मिलता है, जिसमें अब एक ऐसी-ऐसी चीज़ें रखी होती हैं गाइस जो आपको एक पॉज़िटिव वाइब्स की तरफ लेके जाती हैं, जो एक खुद से पॉज़िटिव वाइब्स क्रिएट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इन गिबली स्टूडियो को ये सारी चीज़ें गिबली स्टूडियो को आजकल के मॉडर्न चीज़ों से अलग रखती है और एक नेक्स्ट लेवल में रखती है। पर एक चीज़ इनकी और है, वो है इनका कैरेक्टर डिज़ाइनिंग और कैरेक्टर कस्टमाइज़ेशन और कैरेक्टर एक्सप्रेशन। तो गाइज़ आपने अगर जब भी एनिमेशन देखे होंगे, कार्टून्स देखे होंगे गिबली स्टूडियोज़ के थ्रू, तो उसमें आपने देखा होगा जो इनके कैरेक्टर के एक्सप्रेशंस होते हैं, उनके चेहरे का, फेस का जो स्ट्रक्चर होता है, उनमें आपको एक इमोशनल लार्ज आइज़ दिखाई देती हैं, जो उनके एक्सप्रेशन को एक बहुत ही बेटर वे में रिप्रेज़ेंट और प्रेज़ेंट यहाँ पे आप लोगों के सामने करती है। और वैसी सेम चीज़ होती है जो इनका बैकग्राउंड के कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे अब आपको देखिए, मैंने जैसे बोला हर एक ऑर्गनाइज़ेशन की अपनी एक यूनिक चीज़ें होती हैं और एक यूनिक थीम भी होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे स्टूडियो गिबली का भी एक यूनिक थीम था। यूनिक थीम अभी भी है, आई मीन अभी भी इनका थीम है। तो देखिए आगे आप देखेंगे, अगर बहुत सारे स्टूडियो हैं, डिज़नीज़ हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडियो हैं जो एनिमेशन पे काम करते हैं और इनका जो अलग-अलग थीम होता है, बहुत सी मूवी हम देखेंगे लोग टेक्निकली चीज़ें शो करते हैं, वॉर से ये सारी टेक्निकली चीज़ें बहुत आगे तक होती हैं, पर इन गिबली स्टूडियो गिबलीज़ में आप देखोगे, आपको ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। तो इनका जो मेन थीम होता है, वो होता है स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटोगोनिस्ट। ठीक है? तो इनका ये यहाँ पे होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो मीन्स गाइस यहाँ पे स्पेशली बोलने की स्ट्रेट फॉरवर्डली में अगर मैं बोलूँ, तो इनका ये मतलब होता है, ये किस पे काम करते हैं, ये एक फीमेल कैरेक्टर को पिक करते हैं। इनकी मैक्सिमम जो मूवीज़ और सीरीज़ होती हैं, इनमें एक फीमेल कैरेक्टर को एक यहाँ पर लीड रोल में रखते हैं, जो गाइस एक स्टार्टिंग पॉइंट से उठते हुए इतना स्ट्रगल करती हुई आगे बढ़ती है कि वो एक टाइम पे एक ब्रेव और एक खुद से डिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंस यहाँ पे सीख लेती है। तो वैसे ही मैं यहाँ पे आपको कुछ मूवीज़ के नाम बताता हूँ, जो आपको ज़रूर देखने चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे जो सबसे पहली एक मूवीज़ है जिसका नाम है स्पिरिटेड अवे, जिसमें एक कैरेक्टर होता है चिचिरो। एक लड़की होती है जिसका कैरेक्टर होता है चिचिरो। तो वो यहाँ पे क्या करता है, जो कैरेक्टर होता है, जो चिचिरो जो होती है स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा डरपोक टाइप होती है, दूसरों से डर के रहती है, सब चीज़ें रहती हैं, तो पर बाद में वो स्ट्रगल कर के खुद से चीज़ों को सीख के एट द लास्ट में इतना स्ट्रॉन्ग और सेल्फ डिपेंडेंट यहाँ पे बन जाती है, खुद पे डिपेंड रहती है और किसी पे डिपेंड नहीं रहती है। कोई इस तरीके की इनकी स्टोरियाँ होती हैं। तो वैसी एक और मूवी है जिसका मैं नाम आपको यहाँ पे बताऊँगा, इसका नाम है सान, जिसमें एक कैरेक्टर होती है जिसका नेम होता है प्रिंसेस मोनोनोके। तो गाइस स्टार्टिंग तो ये प्रिंसेस मोनोनोके जो होती है गाइस, ये अकेले वॉर करती है किसको, एक नेचर को बचाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी एक फीमेल कैरेक्टर है जिसको एक लीड रोल में रखा गया है। तो वैसी ही गाइस यहाँ पे एक और मूवीज़ है जो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, जो है किकीज़ डिलीवरी सर्विस। यहाँ पे एक कैरेक्टर होती है किकीज़, जो गाइस यहाँ पे खुद से चीज़ों को फेस करते हुए आगे बढ़ती है और एट द लास्ट वो सेल्फ रिलायंस यहाँ पे सीख लेती है और खुद इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो यहाँ पे जो इनका दूसरा जो मेन फ़ोकस रहता है थीम में, वो होता है नेचर वर्सेस ह्यूमन। जिसका मतलब है गाइज़, आप इनकी मूवीज़ में इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ही ज़्यादा कम देखोगे और यहाँ पे सिटीज़ एरिया, वेल डेवलप्ड एरिया जिसमें आपको टेक्नोलॉजी सी चीज़ें दिखाई देगी, वो बहुत ही कम होता है। ये लोग क्या करते हैं, 100% जो फ़ोकस रहता है वो नेचर और ह्यूमन पे ही रहता है। ये बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली चीज़ों को नहीं शो करते हैं अपने सीरीज़ और मूवीज़ में। तो इनके यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा, जो आपको मूवी देखनी भी चाहिए, जिनमें से सबसे पहला है जो है प्रिंसेस मोनोनोके। मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, जिसमें क्या है, जो गाइस एक सोलो ये वॉर करती है अपने एक नेचर्स को बचाने के लिए, ठीक है? और वैसे ही एक दूसरा यहाँ पर है, जो जिस मूवी में प्रिंसेस मोनोनोके जिसमें कैरेक्टर होता है, जो गाइस इसमें आपको दिखाया गया है, इस मूवी में एक भयानक सा युद्ध दिखाया गया था, भयानक सा वॉर होता है किनके बीच में, एक फॉरेस्ट स्पिरिचुअल स्पिरिट्स जिसमें वॉर होता है बिटवीन फॉरेस्ट स्पिरिट
वर्सेस ह्यूमन के बीच में यहाँ पे एक वॉर चलता है। और वैसी ही दूसरी मूवी है जिसका यहाँ पे सेकंड मूवी है नौसिक्का ऑफ द वैली ऑफ द नेचर, जो इसमें आपको क्या दिखाया गया है, इस मूवी में आपको दिखाया गया है पोस्ट एपोक्लिप्टिक यहाँ पे मैजिकल वर्ल्ड दिखाया गया है, जो अपने आप को एक रिक्लेम करता है खुद से। और आपको पता है जब नेचर अपने आप को यहाँ पे रिक्लेम करता है तो भाई क्या होता है, तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे गाइस बात कर लेता हूँ, ये मैंने चीज़ें बताई हैं आपको। अब यहाँ पे जो मैं गिबली स्टूडियो की, तो यहाँ पे कुछ ऐसी मूवीज़ हैं तो गाइस आपको ज़रूर देखनी चाहिए, जिन मूवीज़ ने गाइस यहाँ पे इवन ऑस्कर अवार्ड तक जीता हुआ है, उन मूवियों को आपने देखना है। जिसमें से सबसे जो गाइस इनकी सबसे फेमस, जिसने यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड भी जीता था, 2001 में ये रिलीज़ हुई थी, इस मूवी का नाम था स्पिरिटेड अवे। और 2003 में इसने यहाँ पे भाई ऑस्कर बेस्ट एनिमेशन मूवीज़ का यहाँ पे अवार्ड भी जीता था। तो ये मूवी आपको यहाँ पे देखनी चाहिए, ठीक है? उनकी जो यहाँ पे सेकंड मूवी है जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, वो है माय नेबर्स टोटोरो, ठीक है? जो 1988 में रिलीज़ हुई थी, जो यहाँ पे है द स्टोरी ऑफ टू सिस्टर्स, जो मिलती हैं यहाँ पे एक फ्रेंडली मैजिकल फॉरेस्ट में यहाँ पे मिलती हैं, उनकी ये स्टोरी है जो आपको देखनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया मूवी है, ठीक है? और उसी तरीके से जो मैंने आपको अभी नाम बताया प्रिंसेस मोनोनोके, जो मैंने बताया जहाँ पे आपको एक वॉर दिखाया गया है बिटवीन ह्यूमन और स्पिरिट फॉरेस्ट स्पिरिट्स के बीच में, ठीक है? और वैसे ही यहाँ पर एक और मूवीज़ है जो आई थी आपका यहाँ पे 1988 में, जिसका नाम था ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज। तो ये मूवी भी आपको देखनी चाहिए, ठीक है? Guys, ये था आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए और अगर आपको नहीं पता कि गिबली आर्ट से फ़ोटोज़ कैसे बनाते हैं, तो ये वीडियो आ रही है आई बटन में, उसको देख लेना। और शॉर्ट वीडियो भी देख लेना, वो भी आपको मिल जाएगी चैनल में। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, जय हिंद, बाय।